भगवान श्याम सुंदर चले हैं ग्वालों को साथ लेकर आज्ञा पाने के बाद में नंद बाबा से और जैसे मथुरा में पहुंचे हैं गली में घुसे कंस का धोबी शराब के नशा में कहीं इधर चला जाता है कहीं उधर चला जाता, दीवार में लगता, फिर पीछे लौट आता है। पहुंचा और जब पहुंच करके भगवान कन्हैया ने देखा तो श्याम सुंदर कहने लगे हैं धोबी भैया आपके पास में राजाओं के वस्त्र हैं? बोले हाँ। हमें दे सकते हो पहनने के लिए? बोले तुम्हारा चेहरा है राजाओं के वस्त्र पहनने के लायक? भगवान कन्हैया को धोबी बिल्कुल नहीं दबा। क्यों? क्योंकि जब दबा कोई दबनबाई थोड़ी होना। इसको पीने से ही चेहरे पे रूहानी आए, इसे बूढ़ा भी पिए तो जवानी आए। इसको पीने से शराब एक ऐसी चीज है न तो जाते पाते मानती है, न छोटा बड़ा मानती है और न जवान बूढ़ा मानती है, सबको बराबर मानती है। नहीं दबा वो कंस का धोबी जब नहीं दबा भगवान कन्हैया से कहने लगा घनश्याम बेहोश हो गया। थोड़ी देर के बाद धोबी खत्म हो गया। उद्धार करने के बाद आगे बढ़े कंस के दर्जी के पास में सबके वस्त्र फिट करवाए, पहनने के बाद आगे बढ़े जहाँ कंस की दासी कुब्जा जो 3 जगह से टेढ़ी थी, सारे गुरु को जोड़ जाड़ के ब्रह्मा जी ने बनाया था उसे कुब्जा रही है, हाथ में तिलक वाला कटोरा है। भगवान कन्हैया कहने लगे हैं कुब्जा हमारे तिलक कर सकती हो क्या? कुब्जा कहने लगी प्रभु आप यदि हमसे तिलक करवा लो तो मेरा जीवन ही सर जाएगा। मनसुखा आगे बढ़ा गया और कन्हैया तिलक ऊपर करवाइए हमारी लगे ना जा जा जाके यहाँ तक छुए चलाना चले जाते तापे तू तिलक करवाए। भगवान कन्हैया कहने लगे कुब्जा हमारे तिलक करो और किसी के नहीं करना। भगवान श्याम सुंदर के पास में कुब्जा पहुंची है और तिलक करने के लिए भगवान कन्हैया के माथे तक नहीं पहुंची। भगवान श्याम सुंदर ने पैर पर पैर रखा और थोड़ी से हाथ लगाया, जो झटका दिया तो वो कुब्जा देवी के समान बन जाती है। अपने तिलक करवाया, कुब्जा जैसे ही चली मनसुखा कालो और कन्हैया तिलक तूने अपना ही करवा लो, हमारे करवाए का? बोले अबे तो तू कह रहे हो तो जाके हाथ के छुए चलाना चाहिए। बोले जवाब तो तब कह रहे थे लेकिन अब थोड़ी ना कह रहे हैं। मथुरा छोड़ आए, वृंदावन छोड़ आए, मथुरा में आए गए लेकिन तूने आदत ना छोड़ी, तिलक बारू करवाए थे। सब ग्वालों के तिलक हुआ है। तिलक करवाने के बाद में आगे बढ़े जहाँ कंस का धनुष रखा था, तोड़ने के बाद पीछे लौट आई भगवान। कंस को पता चला, दासी कुब्जा जब पहुंची कंस के पास में तो कंस ने पहचान नहीं पाया। कंस कहने लगा है कौन हो? बोले कुब्जा। कुब्जा लेकिन तुम ये सुंदर कैसे बने? तो सारी हकीकत बताई है, भगवान ने हमें सुंदर बना दिया। कंस सोचने लगा अब तो मेरा काल हमारे बिल्कुल पास में ही आ गया, अब हम बचेंगे नहीं।
कंस ने कुबलिया पीड़ हाथी को शराब पिलाने के बाद में दरवाजे पे लगा दिया, पीलवानों से कह दिया कृष्ण और बलराम दरवाजे पे आए तो हाथी से कुचलवा देना, बच जाए तो मेरी मुंह की तरफ देखते नहीं रहना, उन्हें जान से मार देना। और सुनो, शंख और चारूर पहलवानों को पास में खड़ा कर लिया। इधर हुआ क्या है, होना क्या था, भगवान कन्हैया पहुंचे और जो कंस के दरबार में जैसे घुसे हैं तो जैसे ही पीलवानों ने देखा तो सोचने लगे हमारा कोई पहलवान आ रहा है। बच्चों ने देखा सोचने लगे मेरा कोई सखा आ रहा है, और कंस ने देखा सोचने लगा मेरा काल आ रहा है। इधर हुआ क्या, भगवान श्याम सुंदर ने पीलवानों से कहा है अपने हाथी को जरा हटा लो, हमें अंदर जाना है। पीलवान कहने लगे ज्यादा ताकत है हमारे हाथी को हटा दो, अंदर चले जाओ। भगवान कन्हैया कहने लगे हैं